आज़ादी न्यूज़ डिजिटल के साथ लाइव हूँ आज पे फेसबुक के साथ एक बहुत ही अहम मसले के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ रोज़ पहले मच में हज़ारा कारकुनों को जो है कुछ शरपसंद अनासर ने आंखें बंद करके हाथ बांध बांध के एक दूसरे के सामने ज़िबा किया गया था, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई थी। और उसी के हवाले से जो है बाईपास पे हज़ारा कम्युनिटी ने धरना दिया था और उस धरने में जो है लवाहिकीन ने लाशें रख के एहतजाज किया था। उनके कुछ मुतालबात थे और उस मुतालबे में एक मुतालबा ये भी था कि इमरान खान जो है वो यहाँ पे आके उनके जो मसाइल हैं वो सुन सकें। तो इसी दौरान जब छठा दिन था, इमरान खान साहब ने एक भरे मजमे में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि यहाँ पे लवाहिकीन जो है लाशें रख के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके इन अल्फाज ने जो है ना सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी को बल्कि यहाँ बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम जो भी अक़वाम थी उनके जज्बात को मजरूह किया है। और इस तकलीफ़ को जो है हर ज़ी शऊर और इंसान दोस्त लोगों ने जो है महसूस किया था। और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करने के लिए हमारे एक साथी है सज्जाद हुसैन चंगेज़ी साहब, उन्होंने जो है इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन अल्फाज से जो है मुतासिर हुए हैं, उनके जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं। और उन्होंने जो है प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है कल से शुरू कर रखी है। तो आज हम सज्जाद साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जो है इमरान खान साहब का आज मालूम हुआ है कि वो कोयटा आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि लाशें दफनाएंगे तो ही मैं कोयटा आऊँगा। तो कल मजबूर होकर लवाहिकीन ने लाशें दफना दी थी और उनकी अन्ना और ज़िद के आगे उन लवाहिकीन ने जो वैसे ही मजलूम थे घुटने टेके हैं। आज जो है इमरान खान साहब जो है कोयटा आ चुके हैं। तो मैं सज्जाद साहब से पूछूंगी कि आपका क्या मुतालबा है उनसे, और इमरान खान जो है कोयटा आ चुके हैं, मज़ीद आप उससे किस किस्म की पेशरफ्त की डिमांड करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमीदा, जैसे आपने गुज़िश्ता 6 दिन की रुदात सुनाई, बलूचिस्तान की तारीख़ में भी ये जो तशद्दुद है, ये जो वायलेंस है, हौलनाक है। न सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि पश्तून कम्युनिटी, बलोच कम्युनिटी, यहाँ के जो बलूचिस्तान के बाकी बाशिंदे हैं वो भी खौफज़दा है कि ये क्या बला, क्या वहशीपन, क्या सफाकाना लोग हैं। वैसे तो हम गुज़िश्ता 20 साल से लाश उठाते रहे हैं और तदफ़ीन ही करते रहे हैं, तो मुझे ये इसकी नहीं समझ आई कि इमरान खान साहब ये इस पे क्यों इसरार कर रहे थे कि आप तदफ़ीन करें। गुज़िश्ता 20 सालों से तदफ़ीन के अलावा हम करते क्या रहे हैं। मुतालबा तो हमारा ये है कि 6 दिन में जो हमने अज़ाब झेला, हमारी माओं ने अपने बच्चों के कटी गर्दन वाली लाशों के साथ उन्होंने 6 दिन जो गुजारा दिन रात इस सर्दी में, वो तो एक तरफ। कल प्रेस ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने जो नामुनासिब, नाशाइस्ता, नाज़ेबा, गैर ज़िम्मेदाराना, बेहिसी वाला, ठीक है, उन्होंने जो बयान जारी किया ब्लैकमेलिंग का, और इंतहाई तकब्बुर, इंतहाई गुरूर, इंतहाई गुस्से, फ़िरौन के लहजे में, तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल शौक हुआ। मैंने कहा कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई भी चीज़ है, अगर अलामत भी है ना जमहूरियत की, तो इस बंदे को इस बयान के ऊपर कौम से, उन सोगवार ख़ानदानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमारा हमने भूख हड़ताल का हमारा एक ही मुतालबा है और कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। ना हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, ना किसी की बरतरफ़ी मांग रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं इनके, हम उनकी बरतरफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। एक इखलाकी मुतालबा है कि इमरान खान साहब अपने अल्फाज वापस ले। इसने हमसे वो छीनने की कोशिश की है जो हमारा आखिरी सरमाया है। हम कम्युनिटी के पास 20 साल से लाश उठा उठा के हमारे पास रहा क्या है? ना मईशत, ना कारोबार, ना तालीम, कुछ भी नहीं बचा। ले दे के हमारे पास एक आबरू है, एक इज़्ज़त नफ्स है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से बाहर, पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जब भी हम जाते हैं, किसी बाज़मीर इंसान से मिलते हैं, तो उसकी आंखों में एक एहतराम, एक हमदर्दी देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चों के गले काटे गए लेकिन पुरअमन रहें, सब्रनाक रहें। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों के लाशों के साथ 3-3 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन बैठ के इंसाफ मांगते रहे। तो इमरान खान साहब ने उस हतकामेज़, उस तौहीन आमेज़ बयान के साथ हमसे वो चीज़ छीनने की कोशिश की जो हमारा हम फ़कीर लोगों का आखिरी सरमाया है।
तो वो जब तक वो बयान वापस नहीं लेते किसी सूरत में, चाहे वो लवाहिकीन से मिलें और वो हमें कोई उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या ट्वीट हो या कोई प्रेस वो स्टेटमेंट हो जिसमें वो इस बयान को डिसऑन करे, इस ब्लैकमेलिंग से वो गुज़रें, इस बयान से वो वजाहत पेश करें कि ये क्या गलती हुई है उनसे। तो वो जब तक नहीं करते, हम फिर बैठे हुए 5 दोस्त तादा में मर्ग भूख हड़ताल पे। अब तक की उनकी जो सियासत हमने देखी है वो वही जो है इस्लामाबाद में जो दोनों लोगों ने धरना दिया था, जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे अपोजिशन वाली, अब तक वज़ीर आज़म होके भी वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो अभी भी जो है वो उन चीज़ों से नीचे नहीं आए। और जो देखा जाए कि 6 दिन लवाहिकीन के बैठने के बावजूद भी वो अपनी शराइत पे ही कोयटा आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ये भूख हड़ताल उसको मजबूर करेगी कि वो यहाँ पे इन लवाहिकीन से माफ़ी मांगे? इंशाल्लाह करेगी और ज़रूर करेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर इस मुआशरे के अक़वाम में, लोगों में अभी तक अखलाक़ियात, जुर्रत, गैरत, ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, तो हम सब इंशाल्लाह अवामी दबाव के तहत मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ेसबुक, ट्विटर, जिस तरह आप इस वक्त मेरा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब के ज़रिए हम इंशाल्लाह इस बंदे को अपने अल्फाज वापस लेने पे मजबूर कर देंगे। और नहीं तो बस पाकिस्तानी शहरियों की 5 पाकिस्तानी शहरियों की जानें एक तरफ होगी और एक बंदे का जो अना है वो एक तरफ। तो देखेंगे इंशाल्लाह। हम तो हमारे इस्तकामत में कोई कमी नहीं आई है। 24 घंटे या शायद अभी 26-27 घंटे होने को है। तो हम और कुछ नहीं चाहते। मैंने पहले कहा, हम कौन सा पहाड़ तोड़ने को कह रहे हैं, हम कौन सा किसी की बरतरफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, किसी के इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसने जो बयान दिया है उसको डिसऑन करे, उसको वापस ले लें, और जो ख़ानदान है उनसे वो माज़रत कर ले। बस इतनी सी बात है। अगर वो इसको बढ़ावा ना दे तो इतनी सी बात है। यकीनन हम तमाम साथी जो है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो सजाद हुसैन साहब की जो डिमांड है, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लोगों की अब ये डिमांड बन चुकी है कि वो वज़ीर आज़म साहब जो है यहाँ पे अपने अल्फाज वापस लें। इसके साथ कल सजाद साहब हमने एक ट्वीट भी देखा था सीएम साहब का, जिन्होंने 2019 और 2020 का कोई डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने कम्युनिटी के, एफसी के या बाकी लोगों, जितने भी लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं या मारे गए हैं। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2019 में भी कोई 1 हज़ारा नहीं मारा गया और 2020 में भी जो है 1 हज़ारा नहीं मारा गया। तो इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं और सीएम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो बसद माज़रत, इंतहाई एहतराम के साथ, जाम साहब इस सूबे के एक लीडर हैं, यहाँ के लोगों की भी नुमाइंदगी करते हैं एक हद तक। तो लेकिन मैं वाज़े करूँ कि जाम साहब से, बलूचिस्तान के वज़ीर आला से हमें ना कोई तवक्को थी, ना कोई उम्मीद थी, ना उनके बस में कोई बात है। ये मैं उनसे, जो पहले के वज़ीर आला थे और जो पढ़े लिखे थे, जो बड़े सुलझे हुए थे, मालिक साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी एक निजी गुफ्तगू में उन्होंने माना था कि लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, दाइश, तालिबान, ये जो सारे दरिंदे हैं, इनकी सरपरस्ती, इनका जो मामला है, इनको मारने का, इनको कंट्रोल करने का, इनको छोड़ने का, ये सिविलियन इख्तियार से बाहर है। ये चीफ़ मिनिस्टर का काम है ही नहीं। चीफ़ मिनिस्टर चाहे भी तो इनको नहीं रोक सकता, शायद वज़ीर आज़म भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब जिन दोनों क्रिकेट में मशगूल थे, जिनको उस वक्त सियासत की अलिफ बे पे भी नहीं आती थी, उस वक्त भी ये जिहादी इदारे मजबूत थे, जड़ें उनकी हम दरख्तों की हम आबियारी कर चुके थे। तो ये चाहे भी तो नहीं रिमूव कर सकते। इवन इमरान खान साहब से हमारा ये, मुझे तो हकीकत पसंद होने के नाते ये कोई वो तवक्को नहीं है कि ये आखिरी खाकम बदहन, खुदा करे ये आखिरी हो, लेकिन लगता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितने नाअहल ये लोग हैं, जितने निकम्मे हैं, और जिस तरह की इनकी फेलियर पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह इनकी डिपेंडेंसी है इन जिहादी ग्रुप्स के साथ, तो वो उस हिसाब से हम नहीं देखते कि ये इनका बिल्कुल ख़ात्मा कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक ट्वीट की बात है कि जिसमें वो 1 साल 2020 का डेटा निकाल के कहते हैं कि आप को हमने मारा नहीं है या आपको कत्ल नहीं किया गया, तो मैं इतना तंज़ कर सकता हूँ, इतनी बात कर सकता हूँ कि आपका सर यानी अलीजा
इज़्ज़त माब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 1 साल के लिए चांस दी, 1 साल में आपने कत्ल नहीं किया, तो हम तो आपके एहसानमंद हैं। मतलब जॉन एलिया का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आज का दिन भी ऐश से गुज़रा, यानी आज का दिन भी ऐश से गुज़रा, सर से पा तक बदन सलामत है। यानी हमने क्राइटेरिया इतना किया है कि अगर कोई मारा ना जाए तो उस पे भी वज़ीर आला क्रेडिट लेता है कि देखो तुमको मारा नहीं है हमने। तो ये वैसे शर्मिंदगी की बात है। और उस ट्वीट में वो हज़ारा को सिविलियन से अलग करके दिखा रहे हैं, मतलब ठीक है ना, मुझे समझ नहीं आई उनकी इस ट्वीट की। आप जितना ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं रखें, और नहीं कर सकते तो चुप साधे, कम से कम ज़ख्मों पे नामपाशी ना करें। ये पैगाम जाम साहब और जाम साहब से बढ़ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, ये हमारे साथी है न सिर्फ हज़ारा कम्यूनिटी के, पश्तून कम्यूनिटी के, बलोच कम्यूनिटी के। मैं जिस तरह आपने कहा कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम हर्ट हुए हैं, उनकी जज्बात मजरूह हुए हैं, तो वो अपने बयान वापस ले लें। वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, वो हमारे वोटों से 2-2.5 साल पहले मुंतखब हो के आए, 2 साल बाद वापस चले जाएंगे। बादशाह नहीं है कोई, तुर्क ड्रामों का शायद उनको शौक़ है, वो सुल्तान वुल्तान अपने आप को समझते हैं, हम रियाया हैं उनके, शायद वो ये समझ रहे हैं, वो नहीं है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है, लोगों के अक़दार, लोगों का ज़मीर ज़िंदा है, तो हम लोगों के साथ मिल के अवामी राय, पश्तून दोस्तों के साथ, बलोच दोस्तों के साथ, पंजाबी दोस्तों के साथ, सिंधी दोस्तों के साथ मिल के इस बंदे से हम ये मुतालबा मनवाएंगे कि ये अपने अल्फाज वापस ले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। जैसा कि सजाद साहब ने यहाँ पे वाज़े अंदाज में कहा है कि ये धरना जो है ये सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी का या शिया कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि यहाँ पे बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी, जितनी भी बलूचिस्तान की रहने वाली अक़वाम है वो यहाँ इस वक्त जो है मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो है हंगर स्ट्राइक में सजाद साहब के साथ सबूर काकड़ साहब भी मौजूद हैं, जो कल से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं और वो भी इस डिमांड के साथ जो है बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो पीएम के इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहते हैं, और क्वेटा आने के बाद जो है पीएम की तरफ से पेशरफ्त ना होने के बाद उनका क्या लाहे अमल होगा। थैंक यू हमीदा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सजाद की कॉल पे हम कल यहाँ आए हैं, और चूँकि ये इंसान के ज़मीर का मसला है, हमारी दिल आज़ारी हुई है, दिल शकनी हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस बात से, ब्लैकमेलिंग वाली बात से। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ भूख हड़ताली कैंप में बैठेंगे। रात तकरीबन कोई -6 -7 टेम्परेचर था, लेकिन हम बैठे रहे। सुबह भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, बैठे रहे। अभी तक तो हमारे पास डिटेल नहीं आई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे कोई माज़रत की है या नहीं की है। अगर नहीं की है उन्होंने माज़रत, तो हम बैठे रहें, हम नहीं जाने वाले। आपका जो बाकी की अक़वाम है, जैसे कि एक तासुर पाया जाता है कि हज़ारा की टारगेट किलिंग होगी तो सिर्फ हज़ारा ही बैठेगा, अगर बलोच की मस्कशुदा लाश मिल रही है या वो मिसिंग पर्सनस के लिए उठते हैं तो सिर्फ बलोच ही वहाँ पे आएगा। तो आज का जो ये धरना है हंगर स्ट्राइक की हुई है आप लोगों ने, तो आप बाकी अक़वाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो किस तरह से जो है इसको सपोर्ट करें और पीएम को यहाँ पे मजबूर करें। देखें हमीदा, जितना मुझे याद है, मुझे मेरे बचपन में जहाँ मेरा बचपन गुज़रा या जो जगह हमें बचपन में पसंद होती थी लोरलाई में, वो हज़ारा मोहल्ला हुआ करता था, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैंने एफएससी करना शुरू किया तो मैंने मूसा कॉलेज से एफएससी की। तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क कभी महसूस ही नहीं किया, ना बचपन में, ना आज, ना मुझे लगता है कि आने वाले कल को। इसी तरह ये जो डिवीज़न की है, ये जो तफरीक की सियासत की जा रही है हमारे साथ, पश्तून बलोच के बीच में, बलोच पंजाबी के बीच में, सुन्नी शिया के बीच में, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ, इसके ख़िलाफ़ भी हूँ, इसकी ख़िलाफ़ बात भी करता हूँ। और मैं बाकी दोस्तों को से भी कहता हूँ कि खुदारा, ये वक्त है, आज हमारे हज़ारा दोस्तों पे आया है, कम्युनिटी पे आया, अल्लाह ना करे कल को मेरे और आप पे आएगा, ठीक है। तो उस टाइम से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम मुत्तहद हो जाएं और इस जो जायज़ डिमांड है इसका हिस्सा बने, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो माफ़ी मांगे अपने बयान पे। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया सबूर साहब। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी नहीं, बाकी सारे के लोग मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जो कल से यहाँ पे धरने में मौजूद हैं, जो ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे आप मज़ीद अब डिवाइड एंड रूल वाला जो गेम है वो नहीं खेल सकते। और जो PM साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी की डिमांड नहीं है, बल्कि ये पूरे बलुचिस्तान की एक डिमांड बन चुकी है कि वो माफ़ी मांगे। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि यही एक जमहूरियत का अमल है और हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और अगर वो समझते हैं कि वो एक जमहूरी वज़ीर आज़म है तो उसको अपने अल्फाज वापस लेने होंगे और जो लवाहिकीन हैं उनके जज्बात को जो मजरूह किया है उनसे भी वो माफ़ी मांगेंगे।